हेलो बच्चों, आप सभी का अपने चैनल पर पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 गणित के अंतर्गत संख्याओं से खेल संबंधित पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि आज का संसार संख्याओं का संसार है, जिसमें प्रातः उठने से लेकर रात्रि सोने तक महिला पुरुष, बालक बालिका, डॉक्टर, इंजीनियर, किसान, मजदूर सभी संख्याओं की दुनिया में भ्रमण करते रहते हैं। बच्चों, हमारा दैनिक क्रियाकलाप भी संख्याओं से ही संबंधित होता है। जैसे सुबह 5 बजे उठना, 1 गिलास पानी पीना, 2-2.5 किलोमीटर टहलना, 7 बजे स्नान करना, 8 बजे नाश्ता करना, 9 बजे ड्यूटी जाना इत्यादि। बच्चों, महान गणितज्ञ डॉक्टर रामानुजन ने भी संख्याओं के चमत्कार से दुनिया को अवगत कराया है। यहाँ तक कि स्वयं दार्शनिक प्रणाली अर्थात जिसमें 10 संकेत हैं, कौन कौन, 0 से लेकर 9 तक, भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। हम दार्शनिक प्रणाली के माध्यम से सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी से बड़ी संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के अंक में हम सर्वप्रथम जानेंगे कि 2 अंकों की संख्याओं को हम व्यापक अंकों में कैसे लिखेंगे और कैसे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 अंकों की संख्याओं को व्यापक रूप में लिखना एवं समझना। जैसे यदि हमारा कोई संख्या 29 है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 9 क्या है, इकाई पर है और 2 दहाई पर है। तो इसे आप इस तरह से लिखते हैं 10 गुणे 2 अथम 9, है कि नहीं। यानी 2 दहाई है तो 10 गुणे 2 धन 9। इसी तरह से यदि 31 है तो आप इसे लिखेंगे 10 गुणे 3 और धन 1, ठीक है ना। अब यदि हम इकाई के अंक को b मान लें और दहाई के अंक को a मान लें, यदि दहाई बराबर a मान लें तथा इकाई बराबर b मान लें, तो ये हमारा संख्या हो जाएगा। तो संख्या क्या हो जाएगा, तो संख्या हो जाएगा AB, है कि नहीं। तो बच्चों, यहाँ AB को हम A गुणित B नहीं समझेंगे, ठीक है ना। AB को हम A को दहाई समझेंगे और B को इकाई समझेंगे। तो जब यदि हमारी कोई संख्या AB है तो यहाँ हम इसे इस तरह से लिखेंगे 10 गुणे A धन B, तो ये हो जाएगा 10 A धन B, ठीक है ना। तो ये हमारा संख्या का क्या है, व्यापक रूप हो गया, ठीक है ना। 2 अंकों की संख्या का व्यापक रूप हो गया 10 A धन B, अर्थात 10 गुणे A धन B, जहाँ पर A बराबर क्या होगा, A बराबर होगा शून्येतर संख्या, शून्येतर अंक। A बराबर क्या होगा, शून्येतर अंक। शून्येतर अंक का मतलब शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। A बराबर शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य से अलग अंक होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा, ठीक है ना। और B बराबर हो जाएगा 0 से 9 तक के अंक, ठीक है ना। यदि आप इसे पलट देंगे यानी BA कर देंगे, यदि संख्या हमारी BA होगी, यदि संख्या अगर BA कर देंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर B क्या है, दहाई का अंक हो गया और A इकाई का अंक हो गया। तो यहाँ आप इसे इस तरह से लिखेंगे
10 गुणे b धन a, अर्थात ये हो जाएगा 10b धन a हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, यह हमारे दो अंकों की संख्या का व्यापक रूप होगा। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर b बराबर हो जाएगा शून्यतर अंक, यानी b के जगह पर शून्य नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका मान खत्म हो जाएगा। इसलिए कि अगर आप यहाँ शून्य कर देंगे तो यह 2 अंकों की नहीं होगी, यह 9 केवल बचेगा, जो कि 1 अंकों का हो जाएगा, 1 अंक का हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से अगर यदि हमारी संख्या b अगर होगी, ठीक है ना, तो यहाँ b बराबर 70 अंक हो जाएगा और a बराबर हो जाएगा 0 से 9 तक के अंक। 0 से 9 तक के अंक का मतलब कोई भी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इस तरह से 9 तक का कोई भी अंक हो सकता है। ठीक है ना। अब बच्चों 3 अंकों की संख्याओं को व्यापक रूप में लिखना एवं समझना सीखेंगे। जैसे यदि कोई संख्या 125 है, ठीक है, तो 125 का मतलब होता है 1 सैकड़ा पर है, यह इकाई पर है, यह दहाई है और ये सैकड़ा है। तो यहाँ हो जाएगा 100 गुणे 1 धन 10 गुणे 2 और धन 5। ठीक है ना। इसी तरह से यदि 235 है तो यहाँ पर हो जाएगा 100 गुणे 2 धन 10 गुणे 3 धन 5। 230 है तो ये हो जाएगा 100 गुणे 2 धन 10 गुणे 3 और धन 0। 105 है तो ये हो जाएगा 100 गुणे 1 धन 10 गुणे 0 और धन 5। ठीक है ना। अब हम यदि सैकड़ा को a मान लें, सैकड़ा का अंक a ले लें और दहाई का अंक b ले लें और इकाई का अंक c ले लें, तो हमारा संख्या हो जाएगा ABC। संख्या क्या हो जाएगा? ABC हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए तो ये हो जाएगा 100 गुणे a धन 10 गुणे b धन c। ठीक है ना। 100 गुणे a धन 10 गुणे b और धन c, जो कि बराबर हो जाएगा 100a धन 10b और धन c। ठीक है। तो ये 3 अंकों के संख्या का हमारा क्या हो गया? यह व्यापक रूप हो गया। 3 अंकों की संख्या का व्यापक रूप हो जाएगा 100a धन 10b धन c, जहाँ पर a क्या होगा? a इक्वल यह शून्यतर अंक होगा। क्या होगा? शून्यतर अंक, अर्थात 0 से अलग। b बराबर 0 से 9 तक का कोई भी अंक हो सकता है और c बराबर भी 0 से 9 तक का कोई भी अंक हो सकता है। अब हम यदि संख्या को बदल दें, संख्या यदि हमारा इस तरह से हो जाए, बीजी अंक को बदल दें, अर्थात यह हो जाएगा CBA। अगर CBA कर दें, ठीक है ना,
ABC की जगह CB 1 कर दें तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 100 गुणे C धन 10 गुणे B और धन A हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि बराबर हो जाएगा 100C धन 10B और धन A। ठीक है, तो अगर हम संख्या को पलटेंगे तो ये भी हमारा 3 अंकों की संख्या का व्यापक रूप होगा। और यहाँ पर C बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर C बराबर जो होगा वह शून्येतर रहेगा। C बराबर शून्येतर अंक रहेगा। C बराबर क्या रहेगा? शून्येतर। यानी C की जगह पर शून्य नहीं होना चाहिए। शून्य के से अलग कोई भी संख्या हो सकता है, कोई भी अंक हो सकता है, सॉरी। और B बराबर 0 से लेकर के आपका 9 तक का कोई भी अंक हो सकता है और C की जगह पर भी 0 से लेकर के 9 तक का कोई भी अंक हो सकता है। तो बच्चों, इस तरह से आज हम लोग 2 और 3 अंकों की संख्याओं को व्यापक रूप में लिखना और समझना सीखे। यहाँ तक मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम पुनः मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।